मॉर्निंग एवरीवन, झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 7 मई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 7 मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दी है? तो हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, टाटा स्टील ने। किसने? टाटा स्टील ने भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस न्यूज को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाटा स्टील ने भारतीय इस्पात संघ आईएसए की सदस्यता छोड़ दी है। आईएसए इस्पात उद्योग का शीर्ष संगठन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, टाटा ने इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दी है। यहाँ पर टाटा आया है, तो टाटा के बारे में फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। टाटा की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी जमशेद जी टाटा द्वारा जमशेदपुर शहर में 1907 ईस्वी में। और टाटा के फिलहाल जो चेयरमैन है वो कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है। तो ये भी याद रखिएगा, अभी चेयरमैन टाटा के जो है वो नटराजन चंद्रशेखरन है। और इसकी टाटा की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म को दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत बेस्ट चाइल्ड एक्टर का पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म को दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत बेस्ट चाइल्ड एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, देयर इज नो ह्यूमन। क्या है इस फिल्म का नाम? देयर इज नो ह्यूमन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की यह एक शॉर्ट फिल्म है और इसके तहत दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत बेस्ट चाइल्ड एक्टर का पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत झारखंड की देयर इज नो ह्यूमन शॉर्ट फिल्म को बेस्ट चाइल्ड एक्टर की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। रांची, बोकारो और खूंटी जिले के 3 युवाओं प्रेम, पिंटू और शशि ने इस फिल्म में कलाकार के रूप में एक्टिंग किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इस फिल्म का नाम क्या है? देयर इज नो ह्यूमन। ठीक है, क्या है इस फिल्म का नाम? देयर इज नो ह्यूमन इस फिल्म का नाम है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में यहाँ पर बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। चलिए अब यहाँ पर दादा साहब फाल्के अवार्ड आया है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लीजिए। इसकी शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की गई थी। और पहली विजेता जो थी यहाँ पर दादा साहब फाल्के अवार्ड की, वो थी देविका रानी। कौन थी? देविका रानी थी। और वर्ष 2019 के जो दादा साहब फाल्के अवार्ड विजेता रहे हैं वो कौन रहे हैं? वो अमिताभ बच्चन रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा इतनी बातें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस अभ्यारण्य में शिकार पर्व मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में झारखंड के किस अभ्यारण्य में शिकार पर्व मनाया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, दलमा अभ्यारण्य में। किस अभ्यारण्य में? दलमा अभ्यारण्य में शिकार पर्व मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड के दलमा अभ्यारण्य में शिकार पर्व मनाया गया है। चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं इस न्यूज को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम स्थित दलमा अभ्यारण्य शिकार पर्व मनाया गया है। शिकार पर्व की शुरुआत वर्ष 1976 में की गई थी। ठीक है, तो जमशेदपुर स्थित दलमा अभ्यारण्य में यहाँ पर जो है शिकार पर्व मनाया गया है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1976 में शिकार पर्व की शुरुआत की गई थी। दलमा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर? तो तेंदुए और हिरन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो हाथी परियोजना की शुरुआत भी दलमा अभ्यारण्य में की गई है।
ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पर याद रखिएगा दलमा अभ्यारण्य के बारे में। अगला प्रश्न है, झारखंड जुडिशियरी की ओर से पीएम केयर फंड में कितनी राशि सहायता दी है। ठीक है, झारखंड जुडिशियरी की ओर से पीएम केयर फंड में कितनी राशि की सहायता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 1,50,13,816 रुपया। कितना? 1,50,13,816 रुपये की सहायता राशि दी गई है पीएम केयर फंड में झारखंड जुडिशियरी की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड जुडिशियरी की ओर से पीएम के केयर फंड के रूप में 1,50,13,816 रुपये की सहयोग राशि दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने जिलों में न्यूनतम 5 वर्षों के लिए अस्थायी वायरस लैब खोलने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। तो राज्य के कितने जिलों में न्यूनतम 5 वर्षों के लिए अस्थायी वायरस लैब खोलने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा 24 जिलों में। कितने जिलों में? झारखंड के सभी जिलों में, 24 जिलों में अस्थायी वायरस लैब खोलने की घोषणा की गई है न्यूनतम 5 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य के 24 जिलों में न्यूनतम 5 वर्षों के लिए अस्थायी वायरस लैब खोलने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा 24 जिलों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले के स्कूल के बच्चों को केबल टीवी के माध्यम से कक्षा संचालन हो रही है। ठीक है, तो झारखंड राज्य के किस जिले में स्कूल के बच्चों का जो है यहाँ पर शिक्षा तो दी जा रही है, क्लास जो ली जा रही है वो केबल टीवी के माध्यम से कक्षा संचालन किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम जिला में। किस जिला में? पश्चिम सिंहभूम जिला में केबल टीवी के माध्यम से, ठीक है, टीवी केबल जो होता है उसके माध्यम से कक्षा का संचालन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम जिला में। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना प्रभावित हुए जारी रह सके, इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा केबल टीवी के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम जिला में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा इस संडे को ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, तो आप सभी इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो 10 यहाँ पर जो है मई को संडे को सुबह 9:30 बजे आयोजन किया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का। तो आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, 10 रुपये का पेमेंट करना है फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम के माध्यम से, और आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है। ठीक है, तो नंबर है 8538938957। ठीक है, तो इतना नंबर है। इस नंबर पर आपको 10 रुपये पेमेंट करके किसी भी माध्यम से और आपको स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप करना है, या सिर्फ आप व्हाट्सअप भी करेंगे तो आपको डिटेल्स जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है, झारखंड में मनरेगा की मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड में मनरेगा की मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 23 रुपये की वृद्धि की गई है। कितने की गई है? 23 रुपये की प्रतिदिन मजदूरी में वृद्धि की गई है मनरेगा के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड में मनरेगा मजदूरी पहले 171 रुपये प्रतिदिन थी, अब 23 रुपये का इसमें इजाफा किया दिया गया है, जो कि अब कुल 194 रुपये प्रतिदिन हो गई है। ठीक है, तो 23 रुपये का वृद्धि किया गया है मनरेगा में जो कार्यरत होते हैं मजदूर होते हैं, उनकी प्रतिदिन वेजेस जो है यहाँ पर बढ़ाई गई है, 23 रुपया बढ़ाई गई है। ठीक है, और यह नियम जो है यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई है। तो अब यहाँ पर राज्य के मनरेगा जो मजदूर होते हैं उनको प्रतिदिन कितनी दी जाती है राशि? 194 रुपया दी जाती है मजदूरी। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर झारखंड राज्य की जो यहाँ पर देख लीजिए, हालांकि झारखंड सरकार की ओर से
और यहाँ पर अकुशल जो मजदूर होते हैं उनके लिए तय न्यूनतम मजदूरी है वो झारखंड सरकार का कितना है, 242 रुपये प्रतिदिन है। ठीक है, तो झारखंड राज्य में न्यूनतम मजदूरी जो है झारखंड सरकार की वो कितनी है, 242 रुपये प्रतिदिन है। ठीक है, तो वो मनरेगा के अंतर्गत है, वो केंद्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मनरेगा में 194 रुपया है फिलहाल। और यहाँ पर राज्य सरकार की जो न्यूनतम प्रतिदिन मजदूरी है गरीबों को जो यहाँ पर वेजेज दिया जाता है वो 242 रुपया दिया जाता है राज्य सरकार की ओर से। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं और आज का प्रश्न है, झारखंड के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, सुनील वर्णवाल, सुखदेव सिंह, डीके तिवारी या फिर राजीव अरुण एका। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।